ओके। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं? सर हम ठीक। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। ओके सर, आपको इनवाइट करना है मुझे, तो आप आ जाना। अच्छा, चित्रा कहाँ बेटा? सर अब तो क्लास शुरू होगी, क्लास की बात बताऊंगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। देखो, लास्ट क्लास में मैंने जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो होती है, उसको हम लोगों ने सीख लिया था, है ना। याद करो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण तीन प्रकार की होती है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा, ठीक है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ, ये तीनों चीजें आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस सर। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने कल, या फिर चलो आज ही बता देता हूँ। देखो, जो चैप्टर में पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 8, वो पूरी तरीके से वाइंड अप हो रखा है, यानी मैंने उसको खत्म कर दिया कल ही। तो मैंने सोचा ठीक है, आज से रिवीजन करा देते हैं। तो क्या रिवीजन करा देते हैं? त्रिकोणमिति रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग पार्टिसिपेट करिए, पोल वगैरह में आंसर करिए, देखिए आप लोगों ने कितना सीखा। और देखो, रिवीजन कराने का सबसे बेस्ट चीज है एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है, कहीं और से तो बनना है नहीं। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कराऊंगा, कुछ अपने मन से भी दूंगा, ताकि तुम लोग हर तरीके से चीजों को सीखते जाओ। मुझे इतना बताओ, यहाँ तक हर बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। आएंगे केवल एक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर कि हम क्या यस कर सर। रहे हैं, क्यों कराएंगे और कहाँ से करा रहे हैं। ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके, चलिए, तो भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो, लिखा है 8.1, लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। चलो, देखो, तो यहाँ पर क्या है ना कि एक त्रिभुज ए बी सी है, तो एक त्रिभुज बना लो तुम, ऐसे मान लो हम बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज से मान लो बन गई। इसका नाम है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी वाला कोण क्या है? समकोण है, यानी बी यहाँ पर रहेगा, ए चाहे यहाँ रख दो चाहे ऊपर रख दो, और इसको सी बना दो, है ना, इसको सी बना दो। बोला जा रहा है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, ए बी जो तुम्हारा है ये 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, यानी ये जो लंब टाइप में देख रहे हो ये 7 है। तो बताना है निम्नलिखित का मान साइन ए कॉस ए। बच्चों, एक बात बताओ, साइन ए कॉस ए का मान बताने से पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या सर रहेगा? इसमें एक्स निकालेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। सर एक्स। तो जो इसकी तीसरी भुजा है, जो कि कहलाती है कर्ण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, तो उस हाइपोटेनस को हम लोग निकालेंगे, क्योंकि वो मालूम ही नहीं है। तो पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था उसका यूज करो, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी बी का मान कितना है? 24। बी पी का मान कितना है? सर 7। 7। बच्चों, 24 का स्क्वायर बताओ।
सर 24 का 576। ठीक है 576। 7 का स्क्वायर तो बताओ। इसका आंसर 25 आएगा। सर 49। सर इसका 25 आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐड करेंगे तो 625 आएगा। तो h की वैल्यू हो जाती है √625। अब √625 कितना होता है बच्चा? सर 25। 25। वेरी नाइस। 25। है ना, ये सब बच्चों को मालूम हो रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस भी आ गया और ये मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है बताते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देख, पहला है साइन ए। साइन ए देखो, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी इस वाले कोण के रिस्पेक्ट में। तो इस ए के रिस्पेक्ट में बता खुशबू, ये जो भुजा है ये क्या होगी, लंब की आधार? सर खुशबू लंब। लंब होगी। और ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये वाली भुजा सर आधार। आधार होगी। गुड। तो ए के रिस्पेक्ट में तुम्हारा ए बी आधार और बी सी लंब होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी सी बटे में ए सी। बी सी का मान कितना है, 7। ए सी का मान 25। तो ये तुम्हारा आंसर। देखो, एक मैंने किया, दूसरा तुम करोगे। कॉस ए का मान बताओ क्या आएगा? सर 24/25। बाकी लोग भी बताइए। यस सर 24/25। एकदम सही कहा सब बच्चों ने कि सर जो इसका आंसर होगा ना, वो होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे में ए सी। ए बी का मान है सर 24, ए सी का मान है 25, एंड दैट्स व्हाई कॉस ए का मान आ जाएगा 24/25। क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन तो पूरी तरीके से वाइंड अप हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पे पूछा है कि बताइए साइन सी का मान क्या होगा। तो इसके सर लिए इन थोड़ा सा दोनों का सेम सेम ही आएगा, पहले जैसा ही। हाँ, इसके लिए थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। सर बस सी का ये आ जाएगा 24 वाला, और कोस का वो आ जाएगा 7 वाला। यस, तो देखो ए वाला जो कोड था मैंने इरेज कर दिया, देख रहे हो आप लोग? क्या यस सर? सर। देखो मैंने सी वाला यहाँ पर बना दिया। तो अब तन्नू बताओ बेटा, इस सी के सामने वाला ये जो भुजा है ये क्या होगा, लंब की आधार? तन्नू यस सर। बताओ बेटा, जो ए बी भुजा होगी सी के रिस्पेक्ट में सर ये आधार होगा। आधार होगा। क्या बाकी लोग सहमत है इस बात से? नो सर ये लंब होगा, लंब। गुड। यस सर। हाँ, तो ये लंब होगा। ठीक है, जो कोण सी है उसके रिस्पेक्ट में ए बी लंब होगा। तो साइन सी का मतलब ही होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान ए बी अपॉन में कर्ण का मान ए सी। ए बी का मान तुम्हारा हो जाएगा 24, ए सी का मान तुम्हारा 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर कोस सी का भी पूछा है। यस सर। ओके, अगर अब हम लोग बात करें कॉस सी के सर बारे में। ये 7/25 है। वेरी यस नाइस, सर। गुड बेटा। तो ऑब्वियस सी बात, इसका मान होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर अब आधार का काम करेगा बीसी। कर्ण तो यार बदलता ही नहीं है। तो 24/25। क्या ये पहला सवाल एकदम अच्छे से क्लियर है?
यस सर। यस सर। यस सर। तो नोट कर लो ताकि हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करें फिर। कर लिया दूसरा क्वेश्चन पोल में पूछ लो। यस सर। चलो। सर इसे पोल में पूछ लो। यस सर। इसको हम पोल में ही पूछेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, चीजों के लिए। ओके, यस सर। चलो देखो यहाँ पे लिखा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे चैलेंजिंग, अच्छा चलो ठीक है। देखो मैं तुम लोग को सच सच बताऊं, मैंने सवालों को रटा तो है नहीं, ठीक है। अब मैं इसको अपने मन में सॉल्व करूंगा तभी तो ऑप्शन बना पाऊंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा रुको। सर मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, मुझे भी। तो जब पता है तो चैट में लिखो ना, चिरकुटो। सर पोल में पूछ सर लो लिख ना। दूं? पोल में पूछ लो। अच्छा फोन पे पूछ ले। अच्छा सर ये रुको, सवाल मैडम ने हमारे लिए पहले ही करवा रखा है इसलिए मैंने कहा। हाँ अच्छा रुको, तो थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम लोग तो एकदम घबरा जाते हैं। हम्म, तो सर ये पूरी रुक प्रश्न जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम एकदम शांत रहो। सर हम लिखे क्या चैट में? कुछ सर हम नहीं, ऑप्शन बताए, आप लिख दो। रुक जाओ बस। सर कुछ सोच रहे, एक बार चुप हो जाओ सारे। चलो 12/50, 12/60, 13/60, 13/65, चार विकल्प है। अब अपने मन से ही सवाल पूछेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अपने मन से जब देंगे तुम लोग को पोल का आंसर भी दे देंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि पोल भी तुरंत ऑन हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। चलो ठीक है, करो तुम लोग। अच्छा रुको, कोई लोग आंसर मत करना, वैसे दिया तो नहीं है ना मैंने, नहीं दिया नहीं। रुको रुको, इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर है, झूठे ही पोल में तुम लोग पूछवा सर रहे हैं। इसमें वो आंसर है ही नहीं। हाँ वही यस तो। सर। तो सब इसमें और ही कुछ आंसर आएगा। सबसे सबसे बढ़िया एक और ऑप्शन देते हैं, रुक जाओ। सर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई, देखो ये समझ गई। यस सर। सर समझदार बच्चों को इशारा ही काफी होता है। बिल्कुल। चलो अब देखते हैं कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन। सर छह छह ऑप्शन। छह छह ऑप्शन, सही बात है। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। तो ये रहा पोल, चलो करके दिखाओ।
सर पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे। यस सर। एक बार फिर से चेक करो। यस सर। यस सर। सर कितने बच्चों का ठीक है? बता रहे हैं। सर कौन से वाला ठीक है? बेटा 6 बच्चों वाला सही है। सर मेरा भी ठीक है। गुड, वेरी गुड। मेरा भी ठीक है। गुड, वेरी नाइस। सर मेरा भी ठीक है। बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। बच्चे देख रहे होंगे, अरे सर ने 6 ऑप्शन दे दिया। लेकिन देखो फिर भी बच्चे सही किए, ठीक है, अच्छी बात है। 7 बच्चों, ठीक है। 7 बच्चों वाला बेटा। सर मेरा सही है। गुड गुड, सर मेरा भी। हमारा भी सही है। वेरी नाइस। बच्चों का ठीक है। 9 बच्चों वाला बेटा ठीक है। 9 बच्चों वाला। थैंक यू सर, उसमें मैं भी शामिल हूँ। सर मैं सोच रही थी 12 वाला ही सही पाएगा, पर मैंने ना यही दे हाँ, नहीं देखो, जानती हो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मैं सोच रहा था कि कौन सा विकल्प तुम लोग को दिया जाए। अब 4 विकल्प तो मैंने पहले लिख दिए, तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो, इरेज करने से अच्छा 2 विकल्प और बढ़ा दो। क्योंकि कुछ बच्चों ने तब बोल दिया था कोई नहीं कोई नहीं, तो हमने कहा ठीक है, अब इन दोनों लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने 2 ऑप्शन बढ़ा दिए ताकि तुम लोग आंसर दो भी तो कंफ्यूजन सर हम रहे। कंफ्यूज नहीं हुए। हाँ, हम सर मैं भी कंफ्यूज नहीं हुए कंफ्यूज सर। नहीं हुई। यस वो तो है। सर नहीं, मुझे यकीन था अगर आपने इनमें से कोई नहीं दिला तो सारे बच्चे इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। यस सर। हाँ, सर मुझे सिमरन से एक बात कहनी थी। हाँ जी चित्रा। सर मुझे सिमरन से एक बात कहनी थी। हाँ हाँ सिमरन जो आईडी खुशबू दीदी की, उससे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। दीदी आपको जो सर क्वेश्चन का आंसर देते हो पहले से कैसे पता होता है? बताओ कुछ खुशबू। कुछ सर के साथ रह के सर की मन की बात याद करनी पड़ती है हमको, इसलिए। नहीं नहीं, सही आंसर दो, सही ढंग से आंसर दो। देखो एकदम, कैसे रहते हो? एकदम सही आंसर पूछा है उसने, तो सही तरीके से बताओ बेटा खुशबू, कैसे होता है ये। आप आंसर देखते हो क्या पीछे से? अरे नहीं, ये नहीं कहा जो जा सकता। सर ये एनसीईआरटी बुक में ये आंसर है ही नहीं उसमें। हाँ वो देखो, देखो देखो, सुनो सुनो, ये सब गलत बात है। ऐसे सुनो, आपको ये बताना चाहिए कि हम डेली क्लास लगाते हैं, जब डेली क्लास लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है चीजें आती हैं, तो फिर हम सवालों को कर ले जाते हैं, सिंपल सी बात है, सीधा सा सर आंसर। कई बार तो मैं सवाल भी कर लेती ना तो भी मेरा गलत आंसर रहता है, पर मेरे दिमाग का ये कहता है कि ये आंसर होगा तो मैं वही देती हूँ, और जो आता है ना कॉपी में लिखा वो नहीं देती, तो मेरा वही सही पाता है। अच्छा मतलब देखिए, तुम्हें गुस्सा मत तुम्हें करो प्लीज, प्लीज गुस्सा मत करो अच्छा प्लीज, सॉरी। अच्छा, अरे खुशबू के कहने का मतलब वो तुक्का लगाती है हमेशा, कभी भी जो उसने नोटबुक पे सॉल्व किया वो नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, जैसे देखो। सर मैं सॉल्व करती ना, कई बार सही भी आंसर आते हैं, तो मैं जब इसमें देखती हूँ वो सही है तो मैं वो भी कर देती हूँ, लेकिन जब नहीं आता तो मेरा दिमाग कहता है यही सही है तो मैं उसको ही देती हूँ फिर। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया, दोनों लोगों की बातों को समझ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम, देखो एग्जाम दे रहे हो तो देखो सवाल भले ही तुमने सॉल्व कर लिया हो, लेकिन ऐसा दिमाग को क्लिक हो जाता है कि अरे यार ये तो लगता है गलत है, और ये वाला होना चाहिए। खुशबू यही बोलना चाह रही हो ना तुम? यस सर, क्योंकि आपने पेपर दिया इसलिए आपको समझ में आ गया।
ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर बोल सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, छोड़ो। खैर, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ओके, सब बच्चे लिखो कितना आंसर हो। सर ई। ई। सर समझा दो। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान दो। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा यार टाइम दो यहाँ पर, ठीक है, चीजों को। तो सबसे पहला काम, देखो ये दे रखा है ना 12, ये दे रखा है आपका 13। अच्छा, क्या हमें क्यू आर मालूम है? तो जवाब है नहीं सर, क्यू आर तो नहीं मालूम है। तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस ये करता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो वह बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस 13 था, 13 का स्क्वायर, क्यू आर हमें मालूम ही नहीं है, छोड़ दो उसको, प्लस पी क्यू, ये कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 169, और क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, क्यू आर प्लस 144, 144 इस साइड आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? आई थिंक 25। अब देयरफॉर क्यू आर कितना होगा? तो रूट ऑफ 25, एंड बेटा रूट ऑफ 25 का मतलब ये होता है 5। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा करके यहाँ पर लिखा जा सकता है 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर बेटा? यस यस सर। सर। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी बात। तो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो, शुरू से अब यहाँ पर tan p का मान बताओ। देखो tan p के रिस्पेक्ट में, देखो ये है ना, ये tan p है, तो tan p के लिए बेटा बताओ क्या होगा? सर 5। सर लंब होगा। लंब होगा। तो tan p का मान आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें cot r का मान, तो वो कितना होगा? सर इसका उल्टा होगा। देखो, पहली बात तो सुनो, देखो cot r पूछा है, लगता है सबके सवाल का आंसर गलत होने वाला है क्या? देखो cot r, नहीं सर। r r पूछा है। अब cot r का मान होता है कि आधार अपॉन लंब। तो यस सर। आधार, आधार यहाँ पे क्या काम करेगा? यहाँ पे आधार क्या काम करेगा? तो जवाब है क्यू आर। सर क्यू आर। और लंब का काम क्या होगा? पी क्यू। ओके, मैं क्यू। समझ गया, सबके आंसर गलत होने वाले हैं। देखो, अब देखो कैसे बोल रहा हूँ कि गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे tan p इजिकल टू क्यू आर बाई पी क्यू है। क्यू आर का मान तुम्हारा कितना है? सर 5। 5 पी क्यू का मान कितना है? 12। सर 12 सर। इसी तरीके से यहाँ भी 5/12 हो गया। अब तुम खुद सोचो, 5/12 भी यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। 0 आ Yes, जाएगा। sir। हाँ, तो इसको टिक करना चाहिए था एफ वाले पे। सर मेरा यही ठीक था, फिर मैंने सोचा सर क्या मेरा भी ठीक है। देखो सर मैं मेरा ठीक सर है। मेरा भी ठीक है। देखो, मैं यही बार बार बोल रहा था कि चीजें बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद से अब अपने दिमाग में सॉल्व कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब पता नहीं वो ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है। जैसे पेन कॉपी भी करके समझ में गया, क्योंकि मुझे देखो रटा हुआ है नहीं, मैं रटता तो थोड़ी हूँ। सवालों को रटना नहीं होता है, सवालों को समझना या समझाना होता है। मैंने आपको समझा दिया कि क्या आंसर आएगा, क्यों आएगा। अगर इसमें कहीं डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। नहीं? ऐसे ही देख रही थी कि क्या ये हुआ, फिर मैंने ये ठीक की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पोल देते हैं, देखते हैं अब कितने लोग कर पाते हैं। तो पोल इस बार हम बनाएंगे, ठीक है। देखो,
सवाल कुछ इस तरीके का है बेटा कि एक त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे त्रिभुज है। इस त्रिभुज में दे रखा है, ये है 10, ये दे रखा है 8। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है। तुम्हें बताना क्या है? तुम्हें बताना ये है कि साइन ए प्लस कॉस सी का मान क्या आएगा। तो आपके विकल्प है हम्म, आपके विकल्प है 4/5, 6/5, 8/5, और डी वाला दे देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो इस सवाल को करके दिखाओ, ये सारे क्वेश्चन बेटर है, ठीक है। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बता दो। यस सर। अच्छा, तो फुल ऑन कर दें क्या? यस सर। अच्छा एक बात और, पोल में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ कोई। नो सर। यस, अब नहीं कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आराम से अब करो, निश्चिंत होकर एकदम रहो, अब नहीं कुछ दिक्कत हो। चलो ABCD आंसर बताइए। अच्छा तुम लोग स्कूल गए थे आज? यस सर। सर स्कूल में क्या चल रहा है वैसे मैथमेटिक्स में? आज मैम नहीं आई। यस अच्छा, सर। आज मैम नहीं आई। अच्छा, लेकिन फिर भी चैप्टर नेम बता दो। सर 9 चैप्टर रामायण। अच्छा, नाइन्थ वाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा इस पूरे क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि उन्नयन कोण क्या होता है? कोई भी? यस सर। चलो तन्नू बताओ। सर उन्नयन कोण है जो सबसे ऊपर वाला होता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आंसर करते हैं बेटा। हाँ, सुरेश की आईटी से एक बच्ची है, बताइए। सर क्षैतिज रेखा पर बनते हैं उन्नयन कोण। फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आई, फिर से। क्षैतिज रेखा पर बनते हैं सर उन्नयन कोण ऊपर की ओर। गलत जवाब। कोई और बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ ये बताइए, शेष बिल्कुल। एक एक सर करके ग्रोवर, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ग्रोवर की आईडी से बताइए पहले, फिर मुस्कान। सर जो पृष्ठीय रेखा और क्षैतिज रेखा के ना इस प्रकार बने कोण को ना उन्नयन कोण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करो। पृष्ठीय रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को अवमण उन्नयन कोण कहते हैं। ओके, मुस्कान आप भी बता दीजिए। ठीक है ठीक है। मुस्कान, कितने बच्चों का ठीक है? 7 बच्चों वाला ठीक है बेटा। सर हमारा भी ठीक है। वेरी नाइस। मुस्कान की आईडी से बेटा कुछ तुम बोल रही थी। ओके, चलो तो 8 बच्चों वाला सही है।
तुम लोग जानते हो रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दो। हालांकि मैंने बात करी थी एक बार तुम लोगों से, तो तुम लोगों ने कहा था सर मैंने कर लिया हुआ है। स्टार्ट है ना ऑलरेडी? यस यस सर। सर। चलो ठीक है। तो सर आज, तो 2-3 महीने रह गए। हाँ वही तो आजकल क्या रिवीजन कर रहे हो तुम लोग? सर हम तो यही चैप्टर कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है। यस सर। तो बच्चा ये बताओ कि पोल बंद कर दे क्या? यस यस सर। सर। ठीक यस है, सर। तो ये देख लो कि 9 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। पोल हमने बंद कर दी। सर अच्छा, बी। सर बी। बी। यस सर। यस, क्या बेटा? यस बेटा, अब ध्यान दो। जैसे देखो यहाँ पर इस बार ये वाला जो भुजा है वो मालूम ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, निकाल लो। पाइथागोरस ने बोल के रखा हुआ है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर। AB की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर। BC मालूम ही नहीं है। 10 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 100 आता है। 8 का स्क्वायर करने पे 64 आता है। तो 64 इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 64 यानी कि 36 आ गया। 36 और सर ये 6 का होता है। यस। अब BC स्क्वायर की वैल्यू 36, तो ऑब्वियस सी बात है BC की वैल्यू रूट ऑफ 36। अब रूट ऑफ 36 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये ये हुआ। 6 का। बताओ, यहाँ तक किसी को परेशानी है? नो सर। सर। अच्छा, अब जानते हो, अब यहाँ पे साइन A प्लस कॉस C लिखा हुआ था सवाल में, तो साइन A का मान होगा, ठीक है, लंब बटे कर्ण, और लंब का मान है 6, तो 6/10 कॉस सी देखो, C यहाँ के लिए है और इसके रिस्पेक्ट में ये जो भुजा होगा वो आधार होगा, तो इसका भी मान 6/10। 6/10। अब देखो सर 6/10, ये एलसीएम ले लेंगे। हाँ, अब ये 6/10 दो बार आ गया, तो क्या इसको हम 2 × 6/10 नहीं लिख सकते? यस यस सर। सर। 2 से कट कर दो 10 को, तो 2 5 जा 10, तो आंसर आ जाएगा 6/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ो, चलो अगला पोल। पोल 3, ठीक है। सर थर्ड क्वेश्चन करें एनसीईआरटी का। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा रुको, चले जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लिखा है सर कि, जल्दी दे दो। तो देखो बेटा, पोल में नहीं दे पाएंगे इसको तब, ठीक है, जो भी है साफ। क्वेश्चन को नहीं, आप दे दो अपनी तरफ से। अच्छा ठीक है, यस सर। चलो, हालांकि इन्होंने पूछ लिया तो ठीक है, बता ही देते हैं। इन्होंने बोला, एक बार कर लेते हैं, क्या करना है। सर मुझे तो आता है ये। सर हमें भी आता है। अच्छा, सर तभी तो इसने कहा। अरे तो ऐसा सर नहीं। मुझे तो आता है चलो, मैंने। तब रुक जाओ, हम देंगे, ठीक है, हम हमारा सवाल लगाओ, ठीक है। सर मुझे पहले से पता था इसको आता है, इसलिए इसने कहा है। चलो, यस सर। अब देखो मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जी, मिल गया। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है साइन A इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइन A इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 9/12, ठीक है, इस तरीके से लिखा है 9/12। तो तुम्हें बताना है कि कॉट A का मान क्या होगा। ओके, आपके विकल्प है A, B, C और D। सब बच्चे सॉल्व करो इसको। चलो, सर ऑप्शन तो दे दो, आपने ABCD लिख के छोड़ दिया। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, आपने लगा लिया, ऑप्शन दे दिया जाए।
यस सर। ओके ओके, चलो आपके विकल्प है √60, ठीक है, √60/9, √62/12, √63/9, √61/9। सर पोल ओपन कर दो। पोल 3, ओके। हो गया बेटा। सर हमने कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। सर हमने भी सर की। पता है 4 बच्चों वाला सही है और किसी का गलत नहीं है। सर हो गया एक का गलत, तो समझा दो। बेटा सब कुछ सही जा रहा है? यस सर। दो का गलत हो गया। यस। हाँ जी, नेहा क्या बोल रहे हो बेटा? नेहा सर मेरा ठीक है। वेरी नाइस। और तन्नू? सर दो बच्चों का गलत हो गया, सही नहीं चल रहा। हाँ हाँ, देखो यार, देखो ऐसे बच्चों को रोका नहीं जा सकता, वो बेचारे अपनी मनमानी करते ही हैं, क्या ही कर सकते हैं। सर कोई नहीं, 11 बच्चों का तो ठीक ही है। बिल्कुल सही, एकदम सही। वही तो बच्चे मेरे लिए एक उम्मीद की किरण है, ठीक है। वही सारे बच्चे तो देखो, मैं क्या यार, दुनिया का हर एक टीचर जानता है और आप भी जानते हो कि एक क्लास में हर एक बच्चा समान प्रकार का नहीं होता है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? यस यस सर। सर। तो वही चीज है, कुछ बच्चे सही करते हैं तो कुछ बच्चे गलत भी करेंगे। अगर सब लोग सही ही करने लग जाए तो फिर सर तब गलत करने वाला भी तो चाहिए। तो कोई कंपटीशन रह ही नहीं जाएगा, तो फिर पढ़ाई किस बात की? पढ़ाई ही नहीं, कंपटीशन तो इसी बात का है ना, कि कौन ज्यादा सही करता है कि नहीं, बताओ। यस यस सर। सर। यस। तो ये चीजें होती रहती हैं, आप इन लोगों को जानते हो। बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करो। चलो 12 बच्चों को देखा जाए तो वो 12 बच्चे एकदम सही जा रहे हैं, नहीं? यस सर। चलो बढ़िया। इसके बाद से थोड़ा और कठिन सवाल पूछेंगे और एंगल वाला पूछेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक ठीक ठीक। चलिए अब मैं पोल करता हूँ बंद और चैट करता हूँ ऑन, बताइए। सर सर बी। बी। बी सर, रूट यस सर। 63/9। अच्छा अच्छा, ठीक। √63/9। सर रूट 63/9। देखो ये है ए बी सी, साइन ए की रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये तुम्हारा लंब है और ये तुम्हारा कर्ण है। ए बी का मान पता ही नहीं है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC² = AB² प्लस BC²। AC की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर कर लो। AB मालूम ही नहीं है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। BC 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर लो तो 144 = AB मालूम ही नहीं है ना, छोड़ दो। मालूम है। सर 81। अच्छा यस सर। 81, इधर निकाल लिया। अब इधर भेज दो तो 144 माइनस में 81 = AB²। सर 63 आएगा। यस सर। अच्छा ओके बेटा, तो ये आ गया आपका 63। तो अगर मान लो AB² की वैल्यू 63 है तो ऑब्वियस सी बात है AB की वैल्यू कितनी होगी, तो रूट ऑफ सर 6। रूट 63। तो ये तुम्हारा हो गया रूट में 63। अब कॉट ए पूछा था इसने,
तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार की Yes, वैल्यू sir. होती है यहाँ पे ए बी और लंब की वैल्यू है यहाँ पर बी सी। ए बी का मान है Exactly. 3 एंड लंब का मान है 9, तो उस हिसाब से बी वाले को टिक करना चाहिए। यस सर। Yes, Yes. sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने बच्चों का ये सवाल सही था? जरा ईमानदारी पूर्वक अपना अपना नेम, जिनका भी ठीक था ना अपना अपना नेम लिखो बेटा। सर मेरा तो ठीक ही था। गुड। चलो, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बढ़िया। आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ नया पूछते हैं आप लोगों से। तो पोल नंबर 4, सब बच्चे रेडी हो जाइए। सवाल है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 का मान बताइए। आपके विकल्प है ए बी सी और डी। बेटा सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ Yes, गया। sir. ठीक है, ओके। ये रहे विकल्प आपके। एकदम परफेक्ट सवाल मैंने बनाया है, सॉल्व करके दिखाओ। सवाल जिसको भी नहीं समझ में आया पूछ सकता है मुझसे। मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे समझा दो। क्या बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चन समझा दो सर। अच्छा, क्वेश्चन समझा दे। देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, फिर ब्रैकेट बना दिया गया, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किया गया है कॉट 60 डिग्री से, फिर ऐड किया गया है 2 को, और पूछा जा रहा है कि बताइए इसका फाइनल आंसर कितना आएगा सॉल्व करने पे। सवाल समझ में आया? यस सब लोग सर। बताओ, सवाल सवाल समझ में आया? Yes, sir. ठीक ठीक। चलो, अब मैं पोल भी ऑन कर देता हूँ ताकि जिन लोगों का हो चुका है वो आंसर कर सके। तो अच्छा, क्या बता, दिमाग में ऐसी चीजें होती रहती है। इसमें एक और विकल्प जोड़ दिया जाए क्या? सर अब मत जोड़ना। मत जोड़ना, अब तो कर दिया हमने। यस कितने सर। बच्चे? अच्छा, कर नहीं सर, दिया। छोड़ दो।
अच्छा रुको, सर कोई यानी कि दिक्कत इसमें नहीं, से कोई देखो सही नहीं है क्या? सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हाथ में, हम पोल को बंद कर देंगे, दोबारा नया पोल ऑन कर देंगे, ठीक है, वो तो हमारे हाथ में। सर यानी कि इनमें से कोई आंसर नहीं है। क्या? देखो, तुम छोटी छोटी चीजों को देखे परेशान ना हुआ करो। देखो बेटा, तुम्हारे सामने दूसरा पोल आ गया, तो पता है आइडिया थोड़ा चेंज है। सब कुछ वैसे ही रख लेते हैं, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही रख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तुम लोग का कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, मैंने पोल दोबारा से ऑन कर दिया, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, रत्ती भर का भी नहीं। आंसर करो, चलो। चलिए, सब लोग आंसर करिए बेटा। सर कितने वाला राइट है? 3 बच्चों वाला राइट है। सर कितने बच्चों का ठीक है? क्या यार, ये क्या हो रहा है, बड़ी समस्या है। सर कितनों का ठीक है? बता रहे हैं बेटा, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा यार। अच्छा, एक बात बताओ, आ, तुम लोगों का न्यूमरेटर कितना आया? अरे न्यूमरेटर मतलब अंश कितना आया तुम लोगों का? अरे कोई तो बोलो। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आप पूछ रहे हैं ना। अब सब लोग शांत एकदम। हमारा निकला ही नहीं। अच्छा, आपने क्यों नहीं निकाला, दिक्कत क्या थी? सर हमने आधा निकाला था, आधा निकला ही नहीं। अच्छा, अच्छा रुको, देखो यहाँ पे क्या था ना, 1+, जैसे ये 10² 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री का चलो मान बताओ तुम लोग। 7/√3। 1/√3 सर इंटू, कोड का भी यही है। सर कोट का भी यही है। 1/√3 प्लस में 2। अच्छा, जब इसको ऐसे करोगे तो 1/√3। 7/3 आएगा। तो ये ब्रैकेट लगा के आपने गुना लगाई है क्या? क्या बेटा? यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एक गुना है क्या? हाँ हाँ, ये गुणा है, प्लस में 2, 3 एकम 3 एक 4, 4/3 आ गया। देखो, असली खेल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर मेरा भी यहीं रुक गया आके। इसलिए हमने भी ऐसा ही किया था। हाँ, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 3 प्लस में 2 आया समझ में। अब लेंगे यहाँ पर एलसीएम बच्चों को।
यहाँ पे लेना था एलसीएम तुम लोगों को, तो 4। अब बताओ 3 दूनी, अरे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, यस सर। 3 दूनी 6, 6√3, 6√3 बटे में 3√3, ये करना था। चाहो तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो, याद है रेशनलाइजेशन होता क्या है? नहीं याद है, चलो ये अच्छा। सर नीचे वाले को ऊपर नीचे दोनों से गुणा करनी होती है। हाँ, तो इस √3 को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे √3 का गुणा करते हैं। हालांकि चलो छोड़ो, इतना डीप में मत जाओ, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर ये आएगा। फिर इसमें वो आंसर था ही नहीं। था ही नहीं, हाँ वही चीज। सर वो ऑप्शन फिर किस लिए थे, हमें कंफ्यूज करने के लिए। हाँ तो वही चीज है, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन था, बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? अच्छा बताओ, जैसे मान लो अगर ये पहला स्टेप नाम दे दें। सर हमने 3rd स्टेप तक कर लिया था। अच्छा 3rd तक कर लिया, चौथे के बाद 5वें पद नहीं आ पाए, है ना? यस अच्छा सर। चौथा भी नहीं कर पाए थे क्या आप लोग? चौथा, सर जो था तो गया था, आगे नहीं हुआ था। ओके गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसको समझने में कोई परेशानी है? नो सर। ठीक है, तो ये क्लास ओवर होती है, जानते हो कल भी रिवीजन कराएंगे कुछ नए नए प्रश्नों को लेकर के। और हो सके तो तुम्हारा जो सरसमीका वाला क्वेश्चन है वो भी करवा दे, क्योंकि आज देखो सरसमीका वाले क्वेश्चन हो नहीं रहे। ठीक है, तो सरसमीका नहीं हो पाया तो कल करवाएंगे सरसमीका, ठीक है? यस सर। सर एक बार ये क्वेश्चन समझा दो।